Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 27 December to 3 Jan. Your overall analysis, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपके लिए वीकली टेरो रीडिंग है, वीकली टेरो प्रेडिक्शंस है। 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे देख लेंगे इस टेरो रीडिंग में। और सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो 2021 से 2022 हो जाएगा, जो कि आपकी लाइफ में ढेरों खुशियां लेकर के आएगा। और जो भी आपने तकलीफ़ें देखी हैं, जो भी मुसीबतें देखी हैं, वो अगेन आपकी लाइफ में कभी भी ना हो, आई होप। और आपकी जो भी विशेज़ हैं, आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, वो जल्द से जल्द पूरे हो जाएं। और मेरी आपके लिए ये दुआ है। और 3 जनवरी को मेरी बर्थडे है, हो सके तो मुझे आपने गिफ्ट देना है। और मुझे आपकी तरफ से क्या गिफ्ट चाहिए, मुझे आपकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए, और वो ये कि आपने मेरी इस वीडियो को या फिर मेरे चैनल को सोशल मीडिया पे शेयर कर देना है। मैं समझ लूँगी आपने मुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, ठीक है। इनफैक्ट ये छोटा नहीं, बहुत बड़ा गिफ्ट है वो भी आपकी तरफ से, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा होगा। बाकी देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। आई होप सब कुछ अच्छा होगा और आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। आप अपनी लाइफ में अच्छा टाइम देखोगे और जो भी ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको जल्द से जल्द पूरा भी कर लोगे। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल। वाओ, हमारे पास एक अच्छी खबर आई है और वो ये है आपके करियर के हवाले से। यू हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास एक पॉजिटिव न्यूज़ है। देन यू हैव किंग ऑफ सोर्स। ओके, ये इतनी अच्छी खबर नहीं है। पेज ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स, 8 ऑफ सोर्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्स। सोर्स के कार्ड ज़्यादा हैं इस हफ्ते में। आप पता है किन लोगों से ज़्यादा डील करने वाले हो, वो होंगे जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अब मैं आपको ये एक सजेशन दूंगी कि इन्हीं लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखना आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये आपको टॉर्चर कर सकते हैं, ये आपको इरिटेट कर सकते हैं, फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, इनकी बातें आपको चुभेंगी। और ये है कि आप भी कुछ लोगों से डीअटैच होने वाले हो, थोड़ा सा कॉन्टेक्ट कम कर देने वाले हो, कम्युनिकेशन कम कर दोगे। आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू डिसीजंस लेने वाले हो, कुछ न्यू स्टेप्स लेने वाले हो, तो इसीलिए आप थोड़ा सा लोगों से दूरी बना करके रखोगे। और आपका मूड भी इतना अच्छा नहीं है कि आप हर एक से कॉन्टेक्ट करो, हर एक से बातचीत करो, हाय हेलो करो, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो गोल्स हैं, आप पता है कर क्या रहे हो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स तो कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट से पहले ओवर एक्साइटमेंट अच्छी बात नहीं होती। जब भी आप ओवर एक्साइटेड हो जाते हो ना, तो आप अपने ट्रैक से हट जाते हो। आप ये छोड़ देते हो सोचना कि अभी मुझे आगे क्या करना है। आपका माइंड इधर होता है, अच्छा मैंने अब ये कर लिया, अब क्या होगा, देखो मेरी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। तो ये करना, इस तरफ अपने माइंड को लेकर के आना ना, आपको आपके गोल से थोड़ा सा दूर कर सकता है। बाकी कुछ डिसीजंस आप लेने वाले हो या कोई जजमेंट पास करने वाले हो, किसी को कोई बात बोलने वाले हो जो कि बेस्ड होगी आपके इमोशंस पे। अब यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है कि इमोशंस को छोड़ करके वो आपने करना है जो कि रियलिटी है। ये नहीं कि अपने दिल की सुन रहे हो और बस बोलते जा रहे हो। वो करो जो कि सच है, जो कि हकीकत है, उस पर अपना फैसला सुनाना है। अगर कहीं भी जजमेंट पास करनी पड़ती है, कहीं भी ओपिनियन देना पड़ता है, कहीं पे कोई बात बोलनी पड़ती है, तो वो चीज़ बोलनी है जो कि सच है, ना कि वो जो कि आपको सही लग रही है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में मुश्किलात पैदा कर सकती है। बाकी किसी जिमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस की वजह से आपको इस हफ्ते में थोड़ा सा यानी कि मुश्किल टाइम देखना पड़ सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसकी कोई रियलिटी आपके सामने आने वाली है, या वो पर्सन आपकी कोई बात किसी दूसरे के सामने लेकर के आएगा जो आपने छुपा करके रखी थी। आपके कुछ राज वो इंसान सारों के सामने लेकर के आना चाहता है। और इस पर्सन से आप काफ़ी कनेक्टेड थे, आपने इसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा किया था, लेकिन अब आपको पता चलेगा कि आपने गलत पर्सन पे भरोसा किया था, गलत इंसान को आपने चूज़ किया था अपनी बातें बताने के लिए, अपने साथ चलने के लिए। अब ये पर्सन ये नहीं है कि आपके कोई समन स्पेशल हैं या आपकी फैमिली में से हैं, ये कोई भी हो सकता है जो कि करीबी तो है, लेकिन ये आपकी बहुत सारी बातें जानता भी है और आपकी कुछ बातें पूरी दुनिया के सामने लेकर के आना चाहता है जो आपने छुपा करके रखी थी। या आपकी आंखें खोलेगा और आपको ये सिखाएगा कि किस पे किस वक्त में भरोसा किया जाता है। आपने इस पर्सन पे गलत भरोसा किया था, अब ये चीज़ आपको पता चल जाएगी। वेल, यू हैव 3 ऑफ पेंटिकल। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये टाइम बेस्ट है।
न्यू स्टेप्स लेने के लिए, अगर कि आप बिजनेस पर्सन हो, न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहें, अपने बिजनेस पे इस वक्त फोकस करना, अपने करियर वाली साइड पे फोकस करना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना बेस्ट रहेगा। ये टाइम बहुत अच्छा है। अगर कि आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हो या फिर आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो, कहीं पे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हो, नए लोगों के साथ मिलकर के चलना चाहते हो, अपने स्किल्स को जितना आप इंप्रूव करते जाओगे उतनी बेहतरी आपको आगे देखने को मिलेगी। यू हैव एस ऑफ वांड्स, न्यू डिसीजंस, न्यू स्टेप्स का टाइम आ चुका है। आपने लाइफ में जो भी मुश्किल हालात देखे हैं, अब आपकी लाइफ उससे बाहर आती जा रही है। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। जितना भरोसा आप अपने ऊपर रखोगे ना, अपने दिल से कनेक्शन मजबूत करो। जितना आप अपने दिल की सुनोगे उतना ही आपके हालात बेहतर होते चले जाएंगे। ये नहीं है कि अगर टाइम मुश्किल है तो ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। आपकी एफर्ट्स पे ये चीज़ डिपेंड करती है कि कितना जल्दी आपका वक्त बदलेगा और आप अपनी लाइफ में अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाओगे। तो ये थी इस हफ्ते की टैरो रीडिंग, टैरो गाइडेंस। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई है, लाजमी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और लाजमी चैनल को सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।